Hello students, this is your chapter 7, Gender Discrimination. In this section we are going to study about the women's movement, यानी women's का जो movement रहा है हमारे जो environment मतलब हमारे socially अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये chapter इस section में हम लोग women's movement के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Women's movement. The women's movement in India is a rich and vibrant movement taking different forms in different parts of the country. अगर हम देखें तो हमारा जो women's का जो movement है यानी उनका जो उन्होंने कदम आगे बढ़ा है हमारे भारत के अंदर is a rich and vibrant movement जो कि बहुत ही बड़ा कदम है taking different forms in different parts of the country जो कि हर तरह के हर टाइप मतलब हमारे कंट्रीज़ में हर जगह पर इस तरह का इनिशिएट किया है इन लोगों ने. Over the centuries, India is a country of contradiction. At the heart of these contradictions are Indian women. तो हमारे जो भारत है उसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे contradiction देखने को मिलता है. Our Indian women, for a while it is true that they are among the most liberated. जैसे और कुछ उसमें देख लें हम एक सत्य तौर पे that they are among the most liberated जबकि उनको देखा जाता है बहुत liberated and the most articulate एंड परहैप्स इन द मोस्ट वर्ल्ड. मतलब ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर भी है दैट पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से फ्रीडम उनको भी प्रोवाइड किए है. एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली ट्रू दैट सम ऑफ देम लीड अ वेरी माइजरेबल लाइफ. और जबकि इसमें कुछ देखा जाए कि बहुत से जो हैं वो बहुत ही दयनीय लाइफ मतलब बहुत ही माइजरेबल लाइफ अपना व्यतीत करी है अटर डी रिस्पेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस टाइप. और अगर देखा जाए तो ये जो सुनने को मिलता रहता है कि उनको उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता बहुत सारे इस तरह से तरीके में. ड्यूरिंग लास्ट 5 years दैट इंडिया हैड ए वुमेन प्रेजिडेंट. और लास्ट 5 years में देखें तो इंडिया इज़ ऑल्सो जो इंडिया के अंदर जो है वुमेन जो है एज अ प्रेजिडेंट के रूप में भी सामने आए हैं. द कंट्री सॉ इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. और कंट्री ने हमारा बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा विमेन के साथ में जो है वायलेंस भी होता है उनके साथ मारपीट भी और अगेंस्ट इवन डिस्क्रिमिनेशन उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो फीमेल है तो उस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन भी उनको देखने को मिलता है. ए कैजुअल विजिटर टू एनी इंडियन सिटी फॉर एग्जाम्पल मुंबई विल सी हंड्रेड्स ऑफ वीमेन. और अगर एक कैजुअल विजिटर जो हमारे इंडियन के अंदर सिटीज़ के अंदर अगर हम देखें एग्जाम्पल्स अगर बहुत बड़ा अगर मुंबई और दिल्ली वगैरह में इस तरह में अगर आप जाएँ तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा दैट दे आर वर्किंग देयर लाइक अ प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स नर्सेज टीचर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट तो ये भी बन रही हैं. येट न्यूज़पेपर इन इंडिया आर फुल ऑफ स्टोरीज. लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज़पेपर में अगर न्यूज़ मैगजीन्स में देखें आप या चैनल्स पे देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वुमेन्स के साथ में कितना गलत व्यवहार भी हो रहा है आजकल के टाइम में भी. दहेज के लिए उनको प्रताड़ना दी जाती है परेशान किया जाता है सब कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेगी. और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सच एज रेप ईव टीजिंग जो उनके साथ में बलात्कार ईव टीजिंग मतलब उनको परेशान करना इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा. सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड समटाइम्स इवन मर्डर. और उनके साथ में सेक्सुअली उनको परेशान किया जाता है हैरेस किया जाता है और समटाइम्स इवन मर्डर उनके साथ उनका जो है मर्डर तक भी कर दिया जाता है. To have women in the highest office of the state and simultaneously encounter extreme violence against women are merely the two end of the scale. तो ये भी एक पहलू के दो हिस्से हैं कि एक तरफ जो है वुमेन्स जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं एजुकेशन ले रही हैं और अच्छे फील्ड में भी जा रही हैं वो. बट उसी के दूसरे पहलू अगर हम देखें तो उनके साथ में बहुत सारी जगह पे वायलेंस भी होता है मार पिटाई उनके साथ में होती है और उनके साथ में गलत व्यवहार भी देखने को मिलता है. One of the first issue to receive country-wide attention from women's group was violence against women, especially in the form of rape, acid attacks. और ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है एसिड अटैक का कि अगर उनको दहेज वगैरह अगर टाइम पे नहीं मिलता कुछ नहीं तो उनके साथ में एसिड उनके ऊपर डाल दिया जाता है या उनके हिसाब से कोई गर्ल है या कोई औरत है लेडी है और नहीं वर्क करती हैं तो उनको बहुत परेशान कर दिया जाता है. तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिली है. डाउरी डेथ्स वगैरह यानी दहेज के लिए उनको मार देना लेडीज़ को गर्ल्स को तो ये चीज़ें भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. द किलिंग ऑफ यंग मैरिड वुमेन फॉर डाउरी मीन्स कि बिल्कुल यंग वुमेन्स होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है उसके बाद भी उनको किस लिए मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी मीन्स दहेज के लिए. ब्रॉड बाय दैम एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर वो नहीं लेकर आई हैं शादी के टाइम पे तो इस तरह के इंसिडेंट आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो ये भी एक इसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है
फॉर women. मोस्ट प्रोटेस्ट वर डायरेक्टेड एट द स्टेट लेवल, जबकि बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी किए गए इन सब चीज़ों के लिए बाय द women, बिकॉज women were able to mobilize support the state response. It seems to be positive by changing the law on rape and dowry, making with both more stringent. यानी कि अगर डाउरी सिस्टम पे और इस पे अगर कोई कानून वगैरह ऐसा लागू कर दिया जाए तो इसके लिए यह है कि और एक दोनों ही चीज़ों को, चाहे वो रेप हो या डाउरी सिस्टम है, उसके लिए एक कड़ा कदम उठाया, एक हार्श स्टेप लिया जाए, दैन इससे यह है कि कुछ चेंजेस और जो हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है. Perhaps the most significant development for women in the last few decades has been the introduction of 33% reservation for them in local and village level elections. जबकि आपका देखा जाए कि एक बहुत अच्छा ऐसा डेवलपमेंट भी हुआ है वुमेन्स को लेके, एक इस तरह का हमारे लागू किया गया है कि उनको 33% का रिजर्वेशन दिया जाता है. इट कुड बी इन लोकल विलेज लेवल इलेक्शन में अगर देखा जाए तो उनको इस तरह का 33% का रिजर्वेशन भी दिया जा चुका है. In the early days when this move was introduced, there was considerable skepticism. जबकि हमारे अगर देखें कि एक बहुत बड़ा कदम है जिसको इस तरह का जब ये स्टेप लिया गया इस तरह की चीज़ों को लेके. हाउ विल वुमेन कोप? अब इसके लिए क्या है कि वुमेन कैसे उसको कोप करेंगी? आर दे इक्विप्ड टू बी द लीडर? क्या उनको एक एज अ लीडर उनको ले लिया जाएगा? विल दिस मीन एनी रियल चेंज और मैरली मीन्स दैट द मैन विल टेक अ बैक? तो क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा, जिसमें कि जो मैन है वो एक स्टेप पीछे लेंगे और वुमेन्स को आगे आने देंगे? मैरली मीन्स दैट द मैन विल टेक अ बैक सीट एंड यूज वुमेन एज अ फ्रंट टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे वांट. मतलब कि क्या जो वुमेन्स चाहती हैं उनको एक आगे आने का मौका दिया जाए और जो मैन है वो उनको इस तरह से उनको पूरा सपोर्ट करें. तो इस चीज़ों में अभी एक कुछ नहीं पता है, लेट्स सी, बट ये एक कोशिश है. While all these problems still remain in a greater or lesser degree, what is also true is that more and more women have shown that once they have power, they are able to use it. और जबकि women ने दिखा भी चुके हैं, लेडीज़ अपने इसमें आने के बाद, पावर में आने के बाद, एंड दे नो कि वो किस तरह से पावर को यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसमें वर्क किया जाता है टू द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल एंड वीमेन इन पर्टिकुलर. और चाहे वुमेन्स जो हैं एक अच्छे पोस्ट पे जाने के बाद उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है दैट दे कुड टेक डिसीजंस और ऑर्डर्स वगैरह जो वो पास करते हैं, तो दे आर ऑल मच कैपेबल फॉर इट. सो इन दिस सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ दिस वुमेन्स हैव टेकन द स्टेप टू कम फॉरवर्ड. उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, यू हैव स्टडीड ऑल दिस इन दिस सेक्शन. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट ओवर हियर बेटा. ओके दैन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.